हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। इससे पहले आप देखे थे, हम पार्ट फर्स्ट लेकर आए थे ग्रंथियों के बारे में। उसमें बता दिए थे आपको कि बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है और मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। और यहाँ पर आपको लेकर आए, इसके पहले वाला पार्ट जो था वो मतलब कि बाह्यस्रावी ग्रंथि पे था, लेकिन जो ये वाला पार्ट है वो अंतःस्रावी ग्रंथि पे है। ठीक, इसके पहले आपको ये भी बताया जा चुका था कि अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि में क्या होता है। एंजाइम बाह्यस्रावी ग्रंथियों में पाया जाता है, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में पाया जाता है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उसमें क्या होता था, उसमें तो पहला नंबर तो हार्मोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हार्मोन। उसके बाद दूसरा यह था कि ये इसमें डक्ट नहीं होती, मतलब कि नलिकाएं नहीं होती। उसके बाद ये ब्लड के संपर्क में होता है। जी, हम आपको इसके पहले वाले पार्ट में भी बता चुके थे, लेकिन यहाँ पर जो बता रहे हैं आपको इसके पूरा डीपली बताएंगे। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो अंदर ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन्हें बताएंगे। सबसे पहले हम आपको वीडियो स्टार्ट करने पहले से ये बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद आप दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और उसके बाद आप क्लास देखिए। क्लास में आपको यह बताया जाएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती क्या है। अगर इसके पहले का पार्ट आप नहीं देखे, मतलब कि अगर बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप लिंक में जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिखा होगा, उस पर जाकर लिंक अवेलेबल है, आप जाकर उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक, बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में देखेंगे, उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में आपको यहाँ बताया जाएगा। ठीक, आप फिर से जो भी बच्चे नए हैं वो ये समझेंगे कि ग्रंथियां होती क्या हैं। ग्रंथियां जिनमें एंजाइम या फिर हार्मोन का स्त्रवण हो, वो क्या कहलाती हैं? ग्रंथियां कहलाती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों में एंजाइम होता है। एंजाइम किसे कहते हैं? एंजाइम एक प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं में रहता है। अब हार्मोन हो गया। उसके बाद मिश्रित ग्रंथि में एंजाइम और हार्मोन दोनों होता है। तो अभी आपको पार्ट फर्स्ट में दिखाया गया था बाह्यस्रावी ग्रंथि कैसी होती है, फिर क्या होता है, उसमें क्या पाया जाता है। लेकिन इस वाले पार्ट में आपको अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताया जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको जितने भी वीडियो अपलोड किए गए सारे अच्छे लग रहे होंगे, और लग रहे हैं तो ये भी वीडियो लाइक कीजिए। देखिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता क्या है? हाइपोथैलेमस नर्वस हार्मोन को, हाइपोथैलेमस मतलब ग्लैंड होती है। ठीक, हाइपोथैलेमस नाम की, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, छोटी सी होती है। ठीक, हाइपोथैलेमस ये क्या करती है? सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। मतलब जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, सिवाय इसके क्या कहते हैं, थाइमस ग्लैंड के। थाइमस ग्लैंड को छोड़कर सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर कंट्रोल होता है। किसका होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का। जैसे आप देखते होंगे, आप एक घर में रहते हैं, उस घर का एक गार्जियन होगा, या मम्मी होंगे, या पापा होंगे, या बाबा होंगे, या दादा होंगे, कोई भी होगा, एक गार्जियन होगा, बड़े भाई होंगे। तो आप करते क्या हैं? आप समझिए कि आपको उस गार्जियन के कहने पर आपको चलना होता है। मतलब आपका कंट्रोल कौन कर रहा है? गार्जियन। पूरे घर का कंट्रोल कौन कर रहा है? गार्जियन। उसी तरह जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, सभी ग्रंथियों का कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये हमारा था हाइपोथैलेमस, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। नर्वस हार्मोन स्त्रावण करता है, मतलब इस ग्रंथि से नर्वस हार्मोन निकलता है, और ये यहाँ पर पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पीनियल का है। पीनियल ग्रंथि आप सुने होंगे। पीनियल ग्रंथि में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, ये दो नामक रंजक पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? रंग काला कर देते हैं। या क्या कर देते हैं? नींद लाते हैं। अब समझिए, रंग काला होने का मतलब क्या है? आप दिन में है तो दिन में तो नहीं, लेकिन अंधेरे में आपका रंग जो काला दिखाई देता है, उसकी मेन वजह ये है, ये हार्मोन स्त्रवण करने लगता है। पीनियल ग्रंथि जो होती है, जो भी पीनियल ग्रंथि होती है, वो ये इस नाम के हार्मोन मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्त्रवण करने लगती है, मतलब बाहर निकालने लगती है। जिसकी वजह से क्या होता है, रात में हमारे हाथ, मुंह, चेहरे मतलब क्या दिखाई दे रहे हैं? थोड़ा सांवला दिखाई, फिर थोड़ा सा दिन की अपेक्षा थोड़ा कम दिखाई, मतलब कि रंग उसका कम साफ दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ये सेरोटोनिन मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि सेरोटोनिन का मतलब होता है कि रंग, मतलब कि नींद लाने का मतलब देखिए, आप कभी भी आप समझिए, आप देखते होंगे, आप अपने कभी भी, आप जब आप पढ़ते पढ़ते आप क्या करते हैं? कहते नहीं, नींद आने लगती, शाम को यार लाइट बंद कर दीजिए, मुझे नींद आ रही है, लाइट बंद कर दीजिए, मुझे नींद आ रही है। मतलब समझ रहे हैं आप? यहाँ पर आप में जो पीनियल नामक ग्रंथि है, वो हार्मोन स्त्रावित कर रही है। किसका? सेरोटोनिन का। सेरोटोनिन हार्मोन आपके जब बॉडी से निकलना चालू हो जाता है तो आपको नींद लगने लगती है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल, मतलब ये तब होगा जब आप अंधेरे में होंगे। समझिए मेरी बात। अगर आप कभी भी कमरे में लाइट जलाकर सोएंगे तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी।
आप उसी लाइट को बंद करके सोएंगे तो बहुत अच्छे से नींद आएगी, क्योंकि अंधेरे में ये पीनियल ग्रंथि इसका श्रवण करना चालू कर देती है। जब इसका श्रवण करना चालू करेगी तो आपको नींद ज्यादा आएगी। ये था मेन वजह कि लाइट बंद करके सोने में ज्यादा मजा क्यों आता है। या फिर ऐसे आप सोचिए, जब भी आप पढ़ते रहते हैं, नींद 3-4 लोग के ग्रुप में पढ़ते रहेंगे तो आपको नींद लगने लगेगी। आपको जब नींद लगने लगी तो आप यही बोलेंगे यार लाइट बंद कर दीजिए, मुझे नींद आ रही है। लाइट बंद करने से और अच्छी नींद आएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका श्रवण होगा किसकी ग्रंथि द्वारा? पीनियल ग्रंथि। पीनियल कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी? तो आप बोलेंगे अंतःस्रावी। ठीक, इसके बाद यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसे हम थोड़ा अगले पार्ट में बताएंगे, अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से हम आ गए यहाँ पर। ये पीनियल का जो ग्रंथि होती है यहीं पर होती है, ऐसे सेंटर पे 1-2 इंची अंदर जाएंगे तो वहीं मिलेगी। अब इसके बाद थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ये हमारी है, ठीक, गले में पाई जाती है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी मानव में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक, थायराइड ग्रंथि का काम क्या होता है? बीपी को कंट्रोल करना। ब्लड प्रेशर आपका हाई लो हो रहा है, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, डॉक्टर बोलेगा, अगर नॉर्मल आपका उपचार है घर का देसी, तो बोलेंगे हल्का नमक, पानी में नमक मिला के पी लीजिए। जब पानी में नमक मिलाकर पिएंगे तो आपकी जो थायराइड ग्रंथि है वो सही हो जाएगी। जब थायराइड ग्रंथि सही हो जाएगी, बीपी को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। मतलब कि नियमित रूप से उसे कंट्रोल करेगी और सही होगा, बीपी सही हो जाएगी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है थायराइड ग्रंथि। अब यहाँ पर देखेंगे थायराइड ग्रंथि बता दीजिए बीपी को कंट्रोल करता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन स्त्रावण होता है, मतलब कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सी ग्रंथि में? थायराइड ग्रंथि में। तो आपको यही बताना है थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्त्रावण होता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। उसके बाद इसमें जो पदार्थ होता है टायरोसिन प्लस आयोडीन होता है। टायरोसिन प्लस आयोडीन जो कि हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। यहाँ पर इसकी बीमारी, जब थायराइड ग्रंथि खराब होती है तो वहां पर कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा। उसके बाद घेंघा रोग ज्यादातर इसे मतलब जिसे बोलते हैं गांव में कौन सी देवी निकलनी बोलते हैं, इस पे थोड़ा सूज आता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, घेंघा नामक रोग होता है। तो पूछा जाएगा थायराइड ग्रंथि में, और इसका बैलेंस कौन बनाता है? टायरोसिन और आयोडीन हार्मोन मिलके। ठीक, अब यहाँ पर है क्रिस्टिज्म, मतलब बच्चों में पाया जाता है। जैसे क्रिस्टिज्म मतलब कि जैसे होता नहीं है, बच्चे नींद में हो जाते हैं, मतलब एकदम सुस्त हो रहते हैं, ना कुछ बोलना ना चलना, ऐसे उछाल फेंकिए तब भी, वैसे नॉर्मल तरीके से रहते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे सुस्त टाइप के। तो उसमें कौन सा बीमारी हो जाती है? ये क्रिस्टिज्म। उसके बाद है माइक्सोडेमिका, इसका मतलब मोटापा। मोटापा जब थायराइड ग्रंथि खराब हो जाती है, थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, तो उसमें ज्यादातर ये रोग जो होता है माइक्सोडेमा, ये नामक रोग मोटापा हो जाता है। मोटापा ज्यादातर महिलाओं में होता है। जो महिलाएं जाती हैं कहती है अरे मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरी कमर दर्द कर रही है, पैर सूज आया है, बॉडी का वेट बढ़ गया है, तो वहां पर उनमें थायराइड ग्रंथि में थोड़ा अभाव रहता है, थोड़ी कमी रहती है, थायराइड ग्रंथि थोड़ा खराब हो जाती है। तो ये जब बीमारी होती है तो इसमें मोटापा बढ़ जाता है, तो उसमें उनमें दिक्कत होने लगती है सांस वगैरह लेने की, उठने बैठने में। ठीक, अब यहाँ पर हम आएंगे, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है थर्ड आंख, ये बच्चों में अधिक सक्रिय होती है। ठीक, अब इसके बाद ये वाली ग्रंथि ये पीनियल का है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि ये पीयूष का कंट्रोल नहीं होता, इस पर पीयूष का कंट्रोल नहीं होता। मतलब जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है, उस पर क्या होता है? अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर किसका कंट्रोल होता है? पीयूष ग्रंथि का। लेकिन पैराथायराइड पर पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं होता। ये अपवाद है, ये आप नोट डाल के लिख लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाते चलेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो आपको वीडियो देखने या फिर पढ़ने से कोई मतलब रह नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप उसी चीज को एक बार पढ़ के बढ़िया से नोट्स बनाते चलेंगे तो आप इन फ्यूचर कभी भी आपको जब पढ़ना होगा अंतःस्रावी ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि, पेज पलटोगे, टॉपिक देखोगे, पूरा टॉपिक। अब इस वीडियो में जो आपको बताया जा रहा है एक भी टॉपिक नहीं छूट रहा, आप समझ लीजिए, पूरा टॉपिक क्लियर करके पूरी एक लाइन ली जा रही है। तो उसे आप नोट्स बनाते अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं, या फिर हम जैसे बनाए वैसे बनाइए कि हाँ जब भी कभी भी आप पढ़ें आपको समझ में आ जाए। ठीक, और अभी से नोट्स बनाने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप जब भी बड़े हो जाते हैं तैयारी करेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर जो भी हमारे मित्र, जो भी मेरे दोस्त मतलब कि वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको भी हम यही सलाह देंगे कि आप शॉर्टकट नोट बनाते चलिए। इससे क्या होगा, लिखने से याद हो जाता है। समझ में आ रहा? और हाँ, दिन बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जिन भी बच्चे का बोर्ड एग्जाम है वो तो और अच्छे से तैयारी करना चालू करते हैं, क्योंकि समय कब बीतता चला जाता है पता ही नहीं चलता। यहाँ पर आएंगे पैराथायराइड ग्रंथि, मतलब इस पर पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं रहता।
इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होती है, ठीक, नियंत्रित मात्रा यही होती है। पारा है मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन, इसमें से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो पारे का रूप लेता है, ठीक। इसके बाद है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? वक्षगुहा। वक्षगुहा मतलब समझ रहे, दोनों छातियों के बीच में यहाँ पर पाया जाता है, छोटा सा होता है थाइमस ग्लैंड, ठीक। इसमें क्या होता है? प्रोटीन और लिम्फोसाइड मिलता है। ये 15 साल तक जिंदगी रहती है। प्रोटीन का काम होता है बच्चों में मजबूती लाना, मानव शरीर में मजबूती लाना। क्योंकि ये जब होती है 15 साल, आज मतलब किसी भी बच्चे की 15 साल तक एज तक रहती है, उसके बाद ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो जो प्रोटीन होता है, लिम्फोसाइट होता है, उसका काम क्या होता है आप समझिएगा। देखते हैं छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सारा दिन खेलते रहते हैं, सारा दिन खेलते रहते हैं, उनको भोजन बस नाश्ता कर लिए खेलते रहते हैं। आप भोजन चिल्लाते रहेंगे, चलो खाना खा लो, चलो खाना लो, बच्चे हैं, बच्चे खेलते रहेंगे। तो यहाँ पर मेन वजह इसकी है, थाइमस ग्लैंड उसको प्रोटीन लिम्फोसाइट मात्रा में दे रहे, अच्छी मात्रा में, ठीक। ये वक्षगुहा में पाई जाती है। उसके बाद इसकी एज जो होती है मतलब 15 साल तक जिंदा रहती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ठीक। अब यहाँ पर प्रोटीन हो गया, लिम्फोसाइट हो गया। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे होते नहीं है, ऐसे खेलते रहते हैं, आप उन्हें बोलेंगे चलिए खा लीजिए, वो खाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रोटीन ऑलरेडी मिल रही है, किसके सहायता से? लिम्फोसाइट। अब ये सॉरी प्रोटीन थाइमस ग्लैंड के द्वारा। लिम्फोसाइट होता है मतलब बच्चों की रोगाणुओं से रक्षा करना। जैसे होते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी कूड़ा में खेलेंगे, करकट में खेलेंगे, मिट्टी में खेलेंगे, कभी कभी मिट्टी खा लेते हैं और बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है लिम्फोसाइट उसकी रक्षा करता है बच्चे की, ठीक। और ये थाइमस ग्लैंड से निकलता है प्रोटीन और लिम्फोसाइट, ये बच्चे को हम पाया जाता है। इसकी एज 15 साल होती है, ठीक। आते हैं आगे पढ़ाते हैं आपको। अब यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों कि अधिवृक्क मतलब एड्रीनल ग्लैंड का काम क्या होता है, यहाँ पर हम आपको समझाएंगे। एड्रीनल ग्लैंड अधिवृक्क मतलब कि नीचे पाई जाती है, एड्रीनलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, ठीक। इसे इमरजेंसी हार्मोन मतलब इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, मतलब आपातकालीन। इसमें फाइट एंड फ्लाइट लड़ो और उड़ो हार्मोन इसी में से स्रावित होता है, ठीक। अब बीपी को तेज यही करता है। समझिए आप ये होता क्या है। जैसे आप बैठे हैं घर पर, आपको मान लो ऐसे होता नहीं है, आप मान लीजिए बहुत ज्यादा बीमार है, आप पानी अपने घर वालों से लेकर मुझे पानी दो, दवा लेनी है, पानी दो, दवा लेनी है, आपको दवा के साथ दे दिए, पानी आपको दे दिए। अगर वहीं आपके मम्मी को कोई गाली देने लगे या फिर मारपीट करने लगे तो क्या करोगे? आप भले से उससे ना जीत पाए, भले ही उससे ना जीत पाए, लेकिन आप तनमना के उठेंगे जरूर, फुल एनर्जी के साथ उठेंगे जरूर। ये जो हार्मोन स्रावित हुआ, ये जो हार्मोन निकला, कौन सा हार्मोन है? फ्लाइट एंड फाइट नामक हार्मोन। कौन स्रावित करता है? एड्रिनल ग्लैंड। ये बोलती है कि हाँ जाके लड़ो। और ज्यादा होता ना एक्साइटेड हो जाते हैं लड़के, पढ़ते पढ़ते लड़ाई झगड़ा करते करते, ये सब इसी का खेला है, ठीक। इमरजेंसी हार्मोन भी यही स्रावित करता है एड्रिनल ग्लैंड। अब यहाँ पर बीपी को तेज भी यही करता है, ठीक। यहाँ पर हम देखेंगे गोनाड ग्लैंड मतलब कि जनन ग्रंथि। हम जब भी आप जनन के बारे में बताएंगे हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल अभी मोटा मोटा देखिए आप कि जनन हार्मोन स्टेरॉइड, जैसे आप जानते हैं सारे जो हार्मोन बने होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, जो सारे हार्मोन बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जनन हार्मोन है वो स्टेरॉइड नामक पदार्थ से बना होता है। इसको आगे पढ़ा देंगे। यहाँ पर आप समझ रहे हैं जनन होगा क्या, मेल या फीमेल में होगा। तो जनन जो स्टेरॉइड ये पाया जाता है, जो गोनाड ग्लैंड पाई जाती है, जनन ग्रंथियां, ये मेल और फीमेल मतलब महिला और पुरुष में पाया जाता है। महिला में टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु और फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये नामक हार्मोन स्रावित करते हैं कौन? गोनाड ग्लैंड, ठीक। इसे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब कभी भी जनन ग्रंथि पढ़ाएंगे तब, ठीक। इसके आगे आइए दूसरी ग्रंथि। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये लास्ट में हम बता देंगे क्योंकि ये थोड़ी बड़ी ग्रंथि है, ये मेन ग्रंथि है, तो इसलिए हम इसे लास्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब कि पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक। पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन हाँ एक और होता है हाइपोथैलेमस, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसका भी बाप वो है। अब पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। ब्रेन के बेस पर मतलब इसका आधार 0.6 होता है, छोटा सा होता है, मतलब दिमाग मतलब ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन का आधार होता है। इसमें से 3, इसमें ये बॉडी को कंट्रोल करता है। सबसे पहली बात, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक। मास्टर ग्लैंड, अगर आपसे पूछेगा कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, फिर मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे पीयूष ग्रंथि। अब ये पूछा जाए मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस को, ठीक। अब ये 3 नामक हार्मोन स्रावित करता है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटेड। इसका काम होता है थायरॉक्सिन बनाने के लिए, ठीक। थायरॉक्सिन बनाने के लिए ये जाएगा थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करेगा, ये हार्मोन TSH, ठीक। एक होता है STH हार्मोन, वृद्धि नियंत्रण,
सिमेट्रोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक, सिमेट्रोट्रॉपिक हार्मोन पूरी मीनिंग लिखे नहीं, आप लोग लिख लीजिए, सिमेट्रोट्रॉपिक हार्मोन। इसका काम होता है वृद्धि नियंत्रण करना। देखेंगे आप खली को जानते ही होंगे, खली देखो यूं तगड़ा सा है, मतलब खली में एसटीएच नामक हार्मोन ज्यादा ही मात्रा में निकल गया, और जिनमें नहीं निकलता उनकी हाइट कम होती है, वो बौने होते हैं, गट्ठे होते हैं, तो उनमें एसटीएच नामक हार्मोन कब स्रावित होता है, किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ठीक, और जिनमें मतलब कि अनियमित मात्रा में निकलता जाता है खली टाइप के हो जाते हैं। ठीक, एलटीएच हार्मोन, एलटीएच हार्मोन मतलब कि लेगोजेनिक हार्मोन, इसका काम होता है दूध के निर्माण में, दूध बनाता है कौन, मतलब कि एलटीएच हार्मोन, लेगोजेनिक हार्मोन। इसे ही पैरालैक्टिन हार्मोन बोला जाता है, इसे ही पैरालैक्टिन हार्मोन बोला जाता है, इसका काम होता है दूध के निर्माण में। इसके बाद एक और है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, दूध का स्त्रवण करना, मतलब कि देखते नहीं, मतलब इसका काम है दूध का बनाना, और दूध को निकालने में सहायता कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। आप देखते होंगे गांव घर में भैंस या गाय को ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे वो दूध देने लगती है। इसमें क्या होता है, इस पर बैन भी है, क्योंकि आप देखेंगे गाय या भैंस अपने बछड़े के लिए, बच्चे के लिए दूध बचा के रखता है। ठीक, आप दूध निकालने में दिक्कत होती है, उन्हें भी तकलीफ होती है, तो इससे क्या करते हैं, उन्हें ऑक्सीटोसिन हार्मोन दे देते हैं, तो इससे वो जो बच्चों के लिए दूध बचा के रखती है वो भी निकालना उनको पड़ता है, क्योंकि वो हार्मोन ही ऐसा होता है, हार्मोन स्रावित कर देता है। ठीक, तो इस पर सरकार बैन भी किया, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं। यही का नतीजा है कोरोना वरोना, दुनिया भर का जो बीमारियां आ रही है ना, कोई और नहीं, आप भी अत्याचार करेंगे वातावरण पर, पर्यावरण पर, तो उसका असर आप पर दिखेगा। ठीक, तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। एक ये हार्मोन हो गया वेसोप्रिज्म, इसका काम होता है पेशाब की सांद्रता, मतलब बैलेंसी बनाना इसका काम होता है। ठीक, ये था हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये सारे पूरे थे कितना, ब्रेन के बेस होते हैं, आधार तत्व होते हैं, इसे बॉडी का कंट्रोल, मतलब बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, जो दिमाग में पाया जाता है। इसमें से 3 हार्मोन होते हैं स्रावित, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटेड, इसका काम होता है थायरॉक्सिन बनाने के लिए। ठीक, जब थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं होता थायराइड ग्रंथि में, तो ये थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाने के लिए। ठीक, एसटीएच, इसका काम होता है वृद्धि नियंत्रण, आपको बताएं खली वाला उदाहरण देखकर, बौना, हाइट वाला ज्यादा। एक हो गया एलटीएच हार्मोन, इसका काम होता है, इसे पैरालैक्टिन बोलते हैं, इसका काम होता है दूध के निर्माण में। ठीक, और ऑक्सीटोसिन आप अच्छे समझते होंगे, क्योंकि आप लोग ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हुए देखे होंगे घर आसपास। ठीक, तो यहाँ पर होता है दूध का स्त्राव करना, ऑक्सीटोसिन का हार्मोन देने के बाद वहां पर एक उत्तेजना आ जाती है दूध को निकालने की। ठीक, एक यहाँ हो गया पेशाब की सांद्रता। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो एक कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग के ही लिए हम लेकर आए हैं, और मैथ भी बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। थोड़ा समस्या टाइम का है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैथ नहीं लेकर आ पा रहे हैं, लेकिन हम मैथ बहुत जल्द लेकर आएंगे आप लोग के बीच में, पूरा हाई स्कूल की सीरीज लेकर आएंगे। लेकिन जब तक नहीं लेकर आए, जो पढ़ाया जा रहा है आप उससे ही पढ़िए। ठीक, और बहुत अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में। ठीक, यहाँ से हार्मोन के बारे में, ग्रंथि के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप चैनल को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और एक छोटी प्रतिक्रिया जरूर दें, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कोई समस्या है तो उसे बताइए, कुछ आपको नहीं समझ में आया उसे बताइए, लेकिन हाँ, आप पढ़िए। मेरा पूरा उद्देश्य है, मेरी टीम का पूरा उद्देश्य है कि आप मन लगाकर पढ़िए। जब तक आप मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे, हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। और आपका खुद का मोटिवेशन कोई और नहीं होना चाहिए, आप एक खुद में मोटिवेशन है। आप अपने मम्मी पापा को देखिए, आप उस माहौल को देखिए जहां पर आप रह रहे हैं, जहां से आप पल बढ़ रहे हैं, वहां पर कैसा माहौल है पढ़ने लिखने का। आप खुद कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको ना किसी कोई मोटिवेशन देने की जरूरत है हमारे द्वारा, या फिर कहीं और आपको मोटिवेशन देने की जरूरत। अगर आपको मोटिवेट होना है तो आप अपने घर की स्थितियों से होइए, क्योंकि आपके घर की स्थितियां नहीं सही तभी आप पढ़ रहे हैं। अगर सही होती तो ज्यादा मन लगा के शायद ना पढ़ते, क्योंकि आगे आपको कुछ करना उनके लिए जो आपको पढ़ा लिखा रहे हैं। ठीक, तो आप किसी और के लिए, उनके लिए ये वीडियो दूसरों तक शेयर करें, पहुंचाएं और लाइक करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप नोट्स बनाते चलिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे आप आगे नहीं रहेंगे। आपसे पता नहीं, आप जितनी देर आप बैठ के सोच रहे हैं ना, कोई बच्चा यहाँ पर पढ़कर आगे निकल रहा होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी क्लास लग रही होगी। इसी के साथ अलविदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।